फ्रेंड, मेरा नाम साहिल है और आज साहिल की उम्र 21 साल है और साहिल दिल्ली शहर का रहने वाला है। और आज साहिल के 5 साल पहले की बात बताने वाला हूँ। जब साहिल ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था तब साहिल अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU में कर रहा था, मगर वहाँ एक झगड़े की वजह से साहिल को दिल्ली शहर छोड़ना पड़ा। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए साहिल मुंबई चला गया। दोस्तों, मुंबई में आकर साहिल की तो ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जिसे याद करके आज भी साहिल का दिल रोमांचित हो उठता है। उस मोड़ का नाम था काजल भाभी। और काजल भाभी मुंबई अंधेरी स्टडी में रहती थी और काजल भाभी एक बेहद सुंदर और कामुक औरत थी। और काजल भाभी इतनी आकर्षित थी कि काजल भाभी का हर कोई दीवाना था, मगर काजल भाभी किसी के हाथ ना आई क्योंकि वह ऐसी वैसी नहीं थी। और काजल भाभी एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। काजल भाभी साहिल की सादगी और भोलेपन पर मर मिटी थी। काजल भाभी साहिल को सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया और एक लड़के से काजल भाभी ने साहिल को मर्द बनाया। आखिरकार मुंबई के एक कॉलेज में मेरा दाखिला हो ही गया। जैसे ही साहिल ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो साहिल के मन में एक ख्याल आया कि अब रुकने का इंतजाम कहाँ करूँ। साहिल ने फिर दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि चलो 2-3 दिन तो ओयो होटल में कहीं रूम ले लूँगा, बाद में तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। और साहिल अपने ही ख्यालों में डूबा था। जैसे ही गेट से बाहर साहिल निकला तो एक बुजुर्ग अंकल ने मुझे आवाज़ दी, सुनो बेटा। और साहिल रुक गया और साहिल ने कहा, बोलो अंकल जी, क्या बात है। तो अंकल ने साहिल को कहा कि आपको रूम चाहिए बेटा। और साहिल ने कहा, जी अंकल। तो उन्होंने कहा, पास ही में एक लॉन्च है जहाँ पर मुझे सस्ता रूम मिल जाएगा। और फिर साहिल बहुत खुश हो गया और साहिल की ये समस्या भी दूर हो गई। फिर साहिल ने लॉन्च देखने चला गया। वहाँ पर रूम देखा तो रूम ठीक ठाक था। उस रूम में एक लड़का था जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था और साहिल अच्छे से अपनी पढ़ाई करने लगा। लगभग 15 दिन बीते कि उस लॉन्च में रहने के लिए 2-3 लड़के और आ गए जो कि बहुत बदतमीज और बिगड़े हुए लग रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे रूम में ही ड्रिंक करना और नाचना गाना भी शुरू कर दिया, जिससे साहिल की तो पढ़ाई में रुकावट आने लगी। और एक दिन साहिल ने तो फैसला ही कर लिया कि अब साहिल इस लॉन्च में नहीं रुकेगा, वहीं कहीं और रूम देखेगा। और मुंबई के लड़के बिगड़ैल होते ही हैं और साहिल को तो मुंबई शहर में रूम मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए साहिल को भी बहुत धक्के खाने पड़े। आखिरकार साहिल को एक रूम मिल ही गया जिसका रेंट कुछ ज़्यादा था, पर वहाँ माहौल काफ़ी शांत और अच्छा था, इसलिए वहाँ पर रूम ले लिया। वो कोई लॉन्च नहीं था बल्कि एक घर था और वहाँ पर एक बड़ा सा परिवार रहता था। और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत महिला थी जिसके लोग दादी माँ कहते थे। और दादी माँ की एक बहू थी जिसका नाम काजल था और काजल का एक बच्चा भी था। और काजल के पति दुबई में नौकरी करते थे और काजल के पति दुबई से कभी कभार आते थे और काजल के घर पर एक कमरा खाली था। तो काजल भाभी ने भाड़े पर साहिल को ये कहकर दे दिया कि साहिल, आप काजल भाभी के बच्चे को सुबह शाम ट्यूशन पढ़ा दिया करना। और साहिल ने काजल भाभी की ये शर्त मान ली और साहिल ने अगले ही दिन काजल भाभी के नए रूम में अपना सामान शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर साहिल को कोई परेशान करने वाला कोई नहीं था। नीचे के कमरे में काजल भाभी और उनका परिवार रहता था, जबकि ऊपर के ही एक कमरा था जिसमें अब साहिल ऊपर वाले कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकता था। और साहिल बहुत खुश था। ना तो कोई अब ऊपर आता और ना ही साहिल कभी नीचे जाता। बहुत शांत वातावरण था और साहिल एकदम पढ़ाई में बिजी हो चुका था। शाम को काजल भाभी के बेटे साहिल के रूम में पढ़ने आता था और साहिल को तो वैसे भी पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता था। और काजल भाभी का बेटा भी साहिल से काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था और नीचे जाकर अपनी माँ काजल से साहिल की बहुत तारीफ़ करता था कि साहिल अंकल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और मेरे साथ खूब मस्ती भी करते हैं। यह सुनकर काजल भाभी भी कभी कभी बच्चे के साथ साहिल के कमरे में आ जाती थी और देखती रहती थी कि साहिल किस तरह बच्चे को पढ़ा रहा है। धीरे धीरे साहिल काजल भाभी के परिवार से बहुत घुल मिल गया और साहिल एकदम परिवार के सदस्य की तरह रहने लगा, क्योंकि उस परिवार के लोग साहिल को बहुत चाहते थे। अब तो खाना भी साहिल ने काजल भाभी के नीचे ही खाता था
और काजल भाभी का खाना ऊपर बनाने के लिए मना कर दिया था। और साहिल भी घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता था और काजल भाभी का कुछ बाजार से लाना हो तो साहिल ला कर दे देता था। और काजल भाभी साहिल को तो बहुत मानती थी और साहिल की तो बहुत इज्जत करती थी और धीरे धीरे साहिल की तो बहुत ख्याल रखने लगी। अब तो काजल भाभी साहिल के कपड़े धोने भी शुरू कर दिए और साहिल को भी काजल भाभी अच्छी लगने लगी थी। अब काजल भाभी को देखने का साहिल का नज़रिया कुछ बदल सा गया था और इधर काजल भाभी भी साहिल की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रही थी। एक दिन साहिल को अचानक ही अपने दिल्ली घर वापस जाना पड़ा। जब साहिल काजल भाभी को बताया तो काजल भाभी बहुत उदास हो गई और इतना ही कहा कि साहिल आप जल्दी आ जाना और आपके बिना आपकी काजल भाभी का मन नहीं लगेगा। फिर साहिल दिल्ली शहर के लिए निकल गया और साहिल को काजल भाभी की बहुत याद आ रही थी और काजल भाभी का यूँ साहिल का ख्याल रखना और साहिल का परवाह करना और साहिल को काजल भाभी बहुत याद आ रही थी। और साहिल ने भी जल्दी ही अपने घर का काम निपटा कर वापस मुंबई शहर आ गया और साहिल को काजल भाभी देखकर सब लोग खुश हो गए और काजल भाभी तो ज़्यादा ही खुश हो गई। वैसे काजल भाभी को कोई कमी नहीं थी मगर वो प्यार से वंचित थी। जैसे कि अक्सर होता है, हर औरत को मर्द की प्यार की ज़रूरत होती है और काजल भाभी के पति का 1 साल में विदेश से सिर्फ 1 महीने के लिए ही आते थे और साहिल ने देखा कि उन दोनों के रिलेशन भी कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।